2013 में नोएडा में हजारों बायर्स का पैसा फंस गया था। प्रोजेक्ट्स डिले हुए 5-7 साल। कुछ लोगों को आज तक पोजीशन का वेट करना पड़ रहा है। लेकिन 2026 में उसी नोएडा एक्सप्रेसवे पर लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या हिस्ट्री रिपीट होगी या ये सही एंट्री पॉइंट है? आज 2026 में नोएडा एक्सप्रेसवे की रियलिटी के बारे में बात करें तो करंट मार्केट डाटा के हिसाब से प्रीमियम सेक्टर्स जैसे 150, 142, 128 में 18,000 रुपए से 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। वहीं मिड सेगमेंट वाले सेक्टर जैसे 137, 143, 168 में 10,000 से लेकर 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। इन्हीं एरियाज में जो नई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज लॉन्च हो रही हैं वो 16,000 रुपए से 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पर लॉन्च हो रही हैं। अब अगर 2019 और 2026 का हम कंपैरिजन करते हैं तो 2019 में एक्सप्रेसवे पर एवरेज प्राइस 6500 से 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट था। वहीं आफ्टर कोविड 2022 में 9,000 से 11,000 रुपए का रेट पर स्क्वायर फीट देखने को मिला। आज 2026 में इन्हीं सेक्टर्स में 14,000 से लेकर 25,000 रुपए का रेट आपको देखने को मिलता है। तो लगभग प्राइसेस 2 से 3 गुने हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेना स्मार्ट डिसीजन है या रिस्की? रेडी टू मूव प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का एज गैप हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सेक्टर 150 में आज की डेट में आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लगभग 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पर मिलती है। वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेम सोसाइटी में अगर है तो वो आपको लगभग 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पर मिल जाती है। अब डिफरेंस की बात करें तो लगभग पर स्क्वायर फीट 4,000 रुपए का डिफरेंस आता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर 1800 स्क्वायर फीट के फ्लैट पर 4,000 के हिसाब से प्राइस डिफरेंस निकालते हैं तो ये लगभग 72 लाख का गैप आता है। यही प्राइस डिफरेंस इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ऐसे में 2026 से 2028 तक जो सप्लाई आने वाली है उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी होता है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से नोएडा एक्सप्रेसवे बेल्ट में लगभग 35 से 45 हजार यूनिट्स आगे पाइपलाइन में हैं। इनमें लग्जरी यानी मतलब 3 BHK और 4 BHK फ्लैट्स का शेयर लगभग मोर देन 60% है, जिनकी कंप्लीशन टाइमलाइन लगभग 2027 से 2029 तक मानी जा रही है। अगर ये सारी सप्लाई एक साथ मार्केट में आती है तो शॉर्ट टर्म प्राइस प्रेशर आ सकता है। ऐसे में हमें रिस्क को एनालाइज करने की जरूरत है। अब इसमें सबसे पहला रिस्क क्या है? वो है डिले। जैसे 2010 से 2014 के फेज में एवरेज डिले लगभग 3 से 6 साल का था। इसके पीछे कई रीजंस थे जैसे फंडिंग क्रंच, लैंड डिस्प्यूट और अप्रूवल्स। आज 2026 की सिचुएशन ये है कि रेरा की मॉनिटरिंग, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान और एस्क्रो अकाउंट जो मैंडेटरी कर दिया गया है, इसकी वजह से इन रिस्क में थोड़ी सी कमी तो आई है, लेकिन ये रिस्क कम हुआ है, खत्म नहीं। दूसरा रिस्क आता है बिल्डर की फाइनेंशियल हेल्थ। अगर आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले उस बिल्डर की पास्ट डिलीवरी रिकॉर्ड, डेट लेवल, उसके रेरा केसेस और कंस्ट्रक्शन स्पीड जो चलती आ रही है उसको आपको प्रॉपरली मॉनिटर करने की जरूरत है। ऐसे में स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स और मिड टियर ब्रांड्स के बीच में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट है प्राइस करेक्शन रिस्क का। आज की डेट में 2 से 2.5 करोड़ वाले लग्जरी फ्लैट का रेंट लगभग 40 से 60 हजार आता है, जिस पर हम कैलकुलेट करें तो रेंटल यील्ड लगभग 2 से 3% आती है। ये यील्ड मार्केट के हाई प्राइसेस को जस्टिफाई नहीं करता फॉर एन इन्वेस्टर। ऐसे में अगर एंड यूजर डिमांड स्लो हुआ तो इन्वेस्टर एग्जिट कर सकते हैं। इन्वेस्टर की इस रिटर्न कैलकुलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि आज 2026 में आप 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक नॉर्मल 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेते हैं, जिसकी कीमत लगभग 3.25 करोड़ के आसपास आपको पड़ेगी। अगर 2029 में प्राइस अप्रिशिएट करते हैं और 24,000 के हिसाब से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो लगभग 4 करोड़ 30 लाख 32 लाख के आसपास आती है। ऑन पेपर ये गेन 1 करोड़ से ज्यादा होता है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें आपको कई फैक्टर इंक्लूड करने पड़ेंगे, जैसे 3 साल की होल्डिंग कॉस्ट, लोन अगर आपने लिया है तो उस पर इंटरेस्ट 5% या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के हिसाब से उस पर GST प्लस PLC और IFMS या बिल्डर चार्जेस। अब इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका नेट रिटर्न 20 से 30% तक रिड्यूस हो सकता है। एक बड़ा रिस्क आता है कि अगर मार्केट स्टेगनेट हो गई तब। अगर प्राइसेस आज की रेट के हिसाब से 18,000 से 2029 में 20,000 स्क्वायर फीट ही रहते हैं तब कैपिटल एप्रिसिएशन यानी मतलब ये रिटर्न भी मिनिमल हो गया और आज के हिसाब से रेंटल यील्ड भी आपकी 2 से 3% यानी 2.5% पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म होल्ड गेम बन जाता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट लेना बहुत मुश्किल होता है। अब हमारी सजेशन क्या है कि किन लोगों को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी मतलब अगर आप 5 से 7 साल तक होल्डिंग रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी रिस्क एपेटाइट भी बहुत हाई होनी
होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक स्ट्रॉन्ग बिल्डर प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए। अर्ली फेज में अगर आप प्राइस पॉइंट का एडवांटेज लेकर एंट्री करते हैं तो आपके लिए इन फ्यूचर कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा आता है। अब अगर बात करें कि किसको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज अवॉइड करनी चाहिए, तो ज्यादातर जो शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स हैं उनको, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी ईएमआई पे लेनी है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म ईएमआई प्रेशर नहीं झेल सकते तो उन्हें। इसके अलावा जो लोग इमोशनली बाई कर रहे हैं, अगर आप इमोशनल बायर हैं तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से स्पेशली दूर रहना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप रेंटल इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर हैं तब भी आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं चूज करनी चाहिए। अब अगर अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करते हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको लो प्राइसेस पे मिलती है जिसमें रिस्क आपको हाई होता है। इसके अलावा रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का फायदा क्या है कि आपको रेंटल इनकम इमीडिएटली स्टार्ट होती है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 3 से 4 साल तक का वेट करना पड़ता है। अगर एप्रिसिएशन की बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हायर साइड रेंटल, वहीं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आपको एक मॉडरेट एप्रिसिएशन देती है। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी हाई होती है, वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एक लोअर लिक्विडिटी एसेट है। अब कंक्लूजन पर आते हैं तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ना तो गारंटीड गोल्ड माइन है और ना ही प्योर रिस्क। ये गेम है टाइमिंग का, बिल्डर सिलेक्शन का और पेशेंस का। अगर आप 2013 वाले इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो बिना रिसर्च के एंट्री ले लीजिए, लेकिन अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो नंबर्स देखकर डिसीजन लीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू।